नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल ब्राइट ब्रेन पर। साथियों, पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी सब्सिडरी बुक, सहायक बहियाँ क्यों रखी जाती है, कितने प्रकार की होती है। लास्ट टॉपिक हमारा डिस्कशन से रह गया था, वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो उस पर हम दोबारा चर्चा कर लेते हैं। जनरल प्रॉपर में जो एंट्रियाँ होती हैं उसमें कौन कौन सी एंट्रियाँ होती है? मुख्य जनरल में संपत्ति को उधार खरीदने की, संपत्ति को उधार बेचने की, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंट्री अशुद्धि सुधार की है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जो एंट्रियाँ होती हैं। उसके अलावा एडजस्टमेंट एंट्रियाँ, समायोजन प्रविष्टियाँ किस में होती है? जनरल प्रॉपर में। सबसे पहले आपको पता होगा कि जनरल जो अपनी प्रॉपर है उसमें जो हम एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं, होती क्या है एडजस्टमेंट एंट्री? एडजस्टमेंट एंट्री होती है जब हम प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो हमारी अनअर्न्ड या अक्रूड इनकम है, या यूँ कहते हैं वर्ष से संबंधित जो हमारे खर्चे या इनकम है, तो वर्ष का सही लाभ हानि का निर्धारण करने के लिए जब हम जो समायोजन प्रविष्टियाँ करते हैं वही हमारी एडजस्टमेंट एंट्री या समायोजन प्रविष्टियाँ कहलाती है, ताकि इनसे वर्ष का सही लाभ हानि ज्ञात हो सके। तो ये किस में होगी? एडजस्टमेंट एंट्रियाँ जनरल प्रॉपर में। आफ्टर देन क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री कौन सी होती है? जब नाम मात्र के खाते, हमारे जो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, उन नॉमिनल अकाउंट को बंद करने के लिए ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं उन खातों को। जैसे सैलरी, वेजेज, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। एंट्री क्या कर देंगे? सबसे पहले हमने खर्चा किया, सैलरी डेबिट टू बैंक या टू कैश। अब सैलरी का खाता तो खुला का खुला है, खर्चा है इनडायरेक्ट, तो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। तो क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू सैलरी। इसी प्रकार अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वहाँ प्रॉफिट एंड लॉस की जगह ट्रेडिंग अकाउंट हो जाएगा। ये एंट्रियाँ क्लोजिंग एंट्रियाँ होती है, ये भी जनरल प्रॉपर में होती है। उसके बाद ट्रांसफ़र एंट्रियाँ। ट्रांसफ़र एंट्रियाँ ये क्या होती है? जब हम एक खाते को दूसरे खाते में ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे ड्राइंग कहाँ ट्रांसफ़र होगा? कैपिटल में। ड्राइंग डेबिट होता है तो ट्रांसफ़र करेंगे इसको, तो एंट्री क्या होगी? पहले हमारा ड्राइंग डेबिट था, मान लीजिए आपने माल नगद निकाला तो आपने किया ड्राइंग डेबिट टू परचेज। अब आप उस ड्राइंग को 5,000 का निकाला है माल, तो ड्राइंग डेबिट 5,000 टू परचेज 5,000। अब उस ड्राइंग को आप लास्ट में क्या करेंगे? कैपिटल में डालेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। तो एंट्री क्या होगी? कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 टू ड्राइंग 5,000। ड्राइंग का खाता ट्रांसफ़र होकर बंद हो गया। ये होती है ट्रांसफ़र एंट्रियाँ। कहाँ जाएंगी? जनरल प्रॉपर में। इसके अलावा सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। परचेज रिटर्न को कहाँ करेंगे? परचेज अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। ये ट्रांसफ़र एंट्रियाँ हैं। उसके बाद ओपनिंग एंट्रियाँ, बैलेंस शीट में जो खातों के शेष बचे हैं उनको अगले साल हमें पुस्तकों में आगे लाने के लिए, दिखाने के लिए ओपनिंग एंट्रियाँ की जाती है। उसके बाद स्पेशल एंट्रियाँ। स्पेशल एंट्रियाँ क्या होती है? अभी मैंने आपको बताया था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अशुद्धियों का सुधार, इस प्रकार की। या कोई दान आपने दे दिया, दान में मान लीजिए आपने कैश दे दी या माल दे दिया, माल चोरी हो गया, मुफ्त नमूनों में बांट दिया, आग से नष्ट हो गया, ये सारी एंट्रियां भी जनरल प्रॉपर में जाती है। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, इतना सफिशिएंट है। इसमें क्वेश्चन बनते यही हैं, या तो खातों के शेष पे बनेंगे, इस खाते का शेष क्या होता है, या फिर सब्सिडरी बुक्स में से बनेंगे, या फिर ये जो मैं आपको 4 चीज़ें बताई है, ट्रांसफ़र एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री और क्लोजिंग एंट्री, इसमें आपको फ़र्क आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई। इस पर आपको एंट्री दे देगा और बोल देगा इसमें से ट्रांसफ़र एंट्री कौन सी है, या फिर अमुक एंट्री समायोजन प्रविष्टि है, ट्रांसफ़र एंट्री है, अंतिम प्रविष्टि है या ओपनिंग एंट्री है। आइडेंटिफाई करना होगा, ये क्वेश्चन है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी? लेजर पोस्टिंग की। हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है आज का वो रहेगा लेजर पोस्टिंग। लेजर, सर्वप्रथम हम बात करते हैं लेजर की। ये लेजर है क्या? लेजर मीनिंग, अर्थ। सबसे पहले लेजर क्या है? देखिए, लेजर खाता बही है, या यूँ कहते हैं एक ऐसी पुस्तक जिसमें विभिन्न खाते खोले जाते हैं। सिस्टमेटिक है। पहले हमने क्या किया? जनरल में या हमारी सब्सिडरी बुक थी उसमें खाते खोले, एंट्रियाँ की। हमने जनरल में क्या की? एंट्रियाँ की। अब उन एंट्रियों को जिस एक संबंधित, जैसे राम डेटर है तो राम का खाता भी खुला है, राम के एंट्रियाँ हुई है। श्याम है तो श्याम की, कैश की, बैंक की, तो जो भी हमारी मदें थी उनसे संबंधित खाते कहाँ खोलेंगे? लेजर में खोलेंगे। तो ये खातों की प्रधान पुस्तक भी कही जाती है। प्रधान पुस्तक
द्वितीय पुस्तक होती है, अच्छा क्वेश्चन बनता है इस पे। तो ये प्रिंसिपल बुक होती है खातों की, क्या बोलते हैं इसको? खातों की प्रधान पुस्तक बोलते हैं इसको, खातों की प्रधान पुस्तक। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, लेजर में खाते खुलते हैं, जो खाता खुला उसका शेष भी निकलेगा। फायदा क्या है, बनाते क्यों है लेजर को, आवश्यकता क्या है इसकी, आवश्यकता या उपयोगिता, आवश्यकता या उपयोगिता, क्या आवश्यकता क्या उपयोगिता है। देखिए, लेज़र से फ़ायदा ये होगा, जब खाते खुलेंगे तो खातों का शेष निकल जाएगा। एक ही स्थान पर हमें लेज़र में जो पेजेस होते हैं, फोलियो जिसे बोलते हैं हम, तो पेजेस पे हमारे खाते खुले होते हैं। उस पेज को देख के पता चल जाएगा कि राम का खाता जो है उसकी क्या स्थिति है, कैपिटल की क्या है, ड्राइंग की क्या है, सैलरी की क्या है, फिक्स्ड एसेट्स की क्या है, प्लांट मशीनरी की क्या है, सब पता चल जाएगा। तो खातों का शेष निकल जाएगा, समय के एक बिंदु पे खाते की स्थिति पता चल जाएगी। प्लस खाता बही ही तलपट बनाने का आधार है। जब खातों के शेष इसमें निकलेंगे उसी से हम क्या बनाएंगे, तलपट बनेगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट है, तलपट का आधार, तलपट का आधार, तलपट का आधार होती है। ये तो इसकी उपयोगिता है। अब हम बात करते हैं, परिभाषा बता दी आपको। उसके बाद हम बात करें इसमें कि खाता बही जो हमारी है, खतौनी करते कैसे हैं। कोई भी खाता जब हम खाता बही में खोलेंगे तो सबसे पहले हम पिछले साल का जो शेष है वो हम आगे लेके आएंगे। उसमें क्या करेंगे हम, या तो टू बैलेंस बीडी या बाय बैलेंस बीडी होगा आगे लाने के लिए। टू बैलेंस बीडी का मतलब क्या है, डेबिट शेष है उसको हम आगे ला रहे हैं। बाय बैलेंस बीडी, बीडी का मतलब ब्रॉड डाउन, या इसको हम बाय बैलेंस बीएफ, ब्रॉड फॉरवर्ड भी कह सकते हैं हम, ठीक है। टू बैलेंस बीएफ, बाय बैलेंस बीएफ, ब्रॉड फॉरवर्ड ये भी हो सकता है, और ब्रॉड डाउन, कैरी डाउन भी इसको हो सकता है। तो अब इसमें हम बात करें, सबसे पहले जो एक महत्वपूर्ण बात है, खतौनी जब हम करेंगे खाता बही में तो उस खतौनी को करते वक्त विशेष बात, उसकी प्रक्रिया ये रहती है, हमारा खाता राम का खुला है, मान लीजिए राम का खाता खुला है, राम, एक खाता खुला है सैलरी का, मान लीजिए सैलरी का, तो राम के खाते में अगर राम डेटर है, राम हमारा क्या है, डेटर, उसको माल हमने उधार बेच रखा है, तो राम के खाते में, चूंकि राम डेटर है तो इसका खाता डेबिट है। अब राम के खाते में हम अगर कोई भी एंट्री हमने की, राम को उधार माल बेचा तो एंट्री क्या, राम डेबिट टू सेल्स, 10,000 का बेचा तो राम डेबिट टू सेल्स 10,000 रुपये। तो राम के खाते में खतौनी कैसे करें, इसकी एंट्री तो हो गई राम डेबिट टू सेल्स, तो खाता बही में राम के खाते में डेबिट साइड में इसकी खतौनी होगी। पोस्टिंग कहाँ होगी, डेबिट साइड में। क्यों, राम का खाता डेबिट हो रहा है। तो चीज़ क्या निकल के आई, जो खाता डेबिट हो रहा है उसके डेबिट में खतौनी होगी, पोस्टिंग होगी। जो खाता क्रेडिट हो रहा है जनरल एंट्री में, उसके पोस्टिंग कहाँ होगी, क्रेडिट में होगी। तो क्रेडिट या डेबिट में, समझ गए, डेबिट हो रहा है तो डेबिट में, क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में। लिखेंगे क्या, अपोजिट, राम को माल उधार बेचा, एंट्री राम डेबिट टू सेल्स, राम को माल उधार बेचा तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मान लीजिए आपने राम को माल जो उधार बेचा, इसको थोड़ा सा यूँ लिख देते हैं हम, राम अकाउंट ड्यू 5,000 रुपये, ये 5,000 रुपये, ठीक है। राम को माल हमने 5,000 रुपये का बेचा, तो राम के खाते में हमने लिखा डेबिट में क्या, टू सेल्स लिख देंगे। ये विशेष बात है, जब डेबिट में करेंगे तो टू लिखेंगे, क्रेडिट में करेंगे तो बाय लिखेंगे। लिखेंगे क्या, जो एंट्री में दूसरा खाता प्रभावित हो रहा है। तो राम में करेंगे तो टू सेल्स, और सेल्स में करेंगे तो सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स में क्रेडिट में हो जाएगी क्या, बाय राम अकाउंट 5,000 रुपये। ये आपको ध्यान में रखना है। इज दैट क्लियर, ठीक है। ये हमारी हो गई खतौनी। उसके बाद हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये आपको प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ, 2-4 कुछ अच्छे प्रश्न हैं कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, आ सकते हैं, बढ़िया प्रश्न है। जैसे इसमें एक हो गया, तलपट का आधार क्या है, खाता बही है।
उसके अलावा सब्सिडरी बुक हो गया, एडजस्टमेंट एंट्रियाँ हमने डिस्कस कर ली, वो हो गया। कैश बुक के किस कॉलम का शेष नहीं निकलता, डिस्काउंट का। क्यों नहीं निकलता, इसलिए नहीं निकलता। कैश अकाउंट हमेशा ही डेबिट होता है, संपत्तियों के शेष डेबिट होते हैं, दायित्वों के क्रेडिट होते हैं। नॉमिनल, पर्सनल, रियल अकाउंट, उनमें क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले हमने जो क्लासें की थी इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, वहाँ कंसेप्ट पे क्वेश्चन बन सकते हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशन कंसेप्ट पे। ये हमारा डिस्कशन था अभी तक का। अब हम नेक्स्ट डिस्कशन जो हमारा है वो है तलपट, ट्रायल बैलेंस। तो हम बात करते हैं तलपट की। तो तलपट में जब हम देखें तो देखिए आप, सबसे पहले परिचय कर लेते हैं तलपट का। इसको मिटा देते हैं पहले अपन। चलिए यहाँ तक तो ये पड़ा रहने देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं इसमें अपने। हाँ, ये तो पड़ा रहने देते हैं, ठीक है। पेपर सेकंड, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। अब तलपट है हमारा आगे, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस, तलपट। तलपट कुछ विशेषताएं, क्वेश्चन बनेंगे। अगर एग्जाम में इस चैप्टर में से क्वेश्चन आते हैं, 4-5 क्वेश्चन आते हैं, कंसेप्ट बता देता हूं, ध्यान से सुन लेना, नोट कर लेना। क्वेश्चन क्या बन सकते हैं वो बता दूंगा, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा इस चैप्टर में से। अगर आएगा तो नंबर 1, तलपट होता क्या है, खाता नहीं होता। तलपट केवल खातों के शेषों की सूची मात्र है। तो तलपट क्या है, तलपट में अलग से खाता नहीं है, ये खातों के शेष दिखाए जाते हैं। एक विवरण पत्र है, एक स्टेटमेंट है, एक पॉइंट ऑफ स्टेटमेंट है कि एक समय पर, स्टेटमेंट ऑफ पॉइंट सॉरी, एक बिंदु, एक समय के बिंदु पर एक विवरण बनाया गया है। क्लियर? क्या है, खातों के शेषों की एक सूची मात्र है, एक विवरण है, खाता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, बनाया कब जाता है, कभी भी बनाया जा सकता है वर्ष में, सामान्यतया वर्ष के अंत में बनाया जाएगा। क्यों बनाया जाता है ये प्रश्न, कब, क्यों, कब, कभी भी, कभी भी, सामान्यतया वर्ष के अंत में। क्यों, क्यों बनाया जाता है, गणितीय शुद्धता की जांच के लिए। जो हमारे लेखे हैं, एंट्रियां हैं, खाता बही में जो खतौनी की है, खातों के शेष निकाले हैं, वहां तक क्या कोई गणितीय शुद्धता, अंक गणितीय कोई जो है, कोई गलती रही है, तो गणितीय शुद्धता की जांच के लिए, गणितीय शुद्धता की जांच, यह आपको पता होना चाहिए। गणितीय शुद्धता की जांच होती है किसमें, तलपट में होती है। यहां तक क्लियर है। कब, क्यों, होता क्या है बता दिया, कैसे बनाया जाता है, कैसे, हाउ। अब हम बात करें इसमें मेथड, मेथड, विधियां कौन कौन सी है बनाने की, तलपट बनाने की। नंबर 1 योग विधि, नंबर 2 शेष विधि, नंबर 3 योग एवं शेष विधि। 3 मेथड हैं तलपट बनाने के, 3 विधियां, योग विधि, शेष विधि और योग व शेष विधि दोनों। क्लियर? सामान्यतया शेष विधि का यूज किया जाता है। कौन से मेथड का, बैलेंस मेथड जो हमारा है शेष विधि, उसमें खातों के शेष लिखे जाते हैं केवल। यदि खाते का डेबिट शेष है तो डेबिट में लिख देंगे, क्रेडिट है तो क्रेडिट में। योग विधि में क्या करेंगे, मान लीजिए राम का खाता है, उसके डेबिट में 20,000 आ रहे हैं, क्रेडिट में 30,000, तो वहाँ डेबिट में 20 करेंगे और 30 क्रेडिट में करेंगे। शेष विधि में क्या करेंगे, 30 क्रेडिट में है, 20 डेबिट में, नेट क्या है, शेष है 10,000 रुपये क्रेडिट, तो राम के खाते में क्रेडिट में 10,000 का शेष दिखाएंगे केवल। ये विधियां हैं। क्लियर? अब सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि तलपट जब हम बनाते हैं तो इस तलपट में कौन कौन सी ऐसी अशुद्धियां हैं जो हम पता कर सकते हैं। काम तो ये हो गया गणितीय शुद्धता की जांच, लेकिन कुछ एरर ऐसी होती है जिनको, जो तलपट के मिलान को प्रभावित करती है। तो तलपट हमने बनाया, तलपट का योग मिल गया दोनों साइड का, तो हम ये नहीं मान सकते कि हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ गलतियां, कुछ अशुद्धियां ऐसी होती हैं जो तलपट के मिलान को प्रभावित ही नहीं करती। तो तलपट का मिलना इस बात का एकट्य प्रमाण नहीं है कि खातों में कोई भी गलती नहीं है या खाते एकदम सही है। पहली चीज़ तो ये। तो अब
अगर मिल भी रहा है, मिलान हो रहा है तलपट का, तो भी तलपट बनेगा। उसके बाद हम प्रोसेस है हमारी, उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। मिलान नहीं हो रहा है तो क्या प्रोसेस है, कौन सी अशुद्धियाँ, तो सबसे पहले हम आते हैं इसमें, तलपट का मेथड आपको बता दिया। अब डेबिट शेष किन खातों का होता है, संपत्ति, खर्चे, इनका सबका डेबिट शेष होगा, हानियों का डेबिट शेष होगा, क्रेडिट, लायबिलिटीज़ कोई भी है क्रेडिट होगा, उसके अलावा इनकम कोई भी है क्रेडिट होगा, प्रॉफिट्स हैं क्रेडिट होगा, कैपिटल क्रेडिट होगा, ड्राइंग का डेबिट होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में हम बात करें, सेल्स क्रेडिट होगा, सेल्स क्रेडिट होगा, परचेज डेबिट होगा, सेल्स रिटर्न डेबिट होगा, परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा। उसके बाद में अब हम बात करते हैं, बढ़िया एक प्रश्न हो रहा था इस पे, जब हमारा तलपट का मिलान नहीं होता, हमने तलपट बनाया, दोनों पक्षों का योग नहीं मिला, कौन सा खाता खोलेंगे, सस्पेंस अकाउंट खोला जाता है। ये ध्यान रख लेना, तलपट का मिलान नहीं होता तो कौन सा खाता खोला जाता है, सस्पेंस अकाउंट खोला जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में हम बात करते हैं, ठीक है, तो सस्पेंस अकाउंट जो हमारा है, एक प्रश्न आता है बहुत बढ़िया, सस्पेंस अकाउंट का प्रकार है, उचंती खाता है, व्यक्तिगत खाता, नाममात्र का खाता, वस्तुगत खाता, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये बता दूं मैं, सस्पेंस अकाउंट ना तो व्यक्तिगत खाता होता है, ना नाममात्र का है, ना वस्तुगत। ये एक माना हुआ खाता है, डिम्ड अकाउंट होता है, जो केवल एक पर्पस के लिए खोला जाता है, जो कि लेखांकन लेन देनों से संबंधित नहीं है, केवल एक उद्देश्य है जांच। अगर कोई एरर आ रहा है, कोई कमी आ रही है, उसको सुधारने के लिए हम खोल रहे हैं, और जैसे ही वो भूल सुधरेगी बंद हो जाएगा, डिम्ड अकाउंट होता है ये। तो ये एक अच्छा प्रश्न बनता है, सस्पेंस अकाउंट का प्रकार क्या है, डिम्ड अकाउंट, किसी प्रकार का कोई वैसे खाता नहीं है ये। अच्छा प्रश्न है ये। तो ये हो गया तलपट बनाने के मेथड, क्यों बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं अशुद्धियों के प्रकार। देखिए, अशुद्धियाँ दो प्रकार की होती है, कुछ अशुद्धियाँ ऐसी जो तलपट के मिलान को प्रभावित करती है, और कुछ ऐसी जो तलपट के मिलान को प्रभावित नहीं करती। तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं एरर्स की, जो हमारे एरर है, टाइप्स ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर, अशुद्धियों के प्रकार। नंबर 1, ऐसी अशुद्धियां जो तलपट के मिलान को प्रभावित नहीं करती। तो हम यूं कह सकते हैं, पहली में जो तलपट के मिलान को प्रभावित नहीं करती, तलपट के मिलान को प्रभावित नहीं करती। दूसरी, जो तलपट के मिलान को, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, करती है प्रभावित। पहली जो तलपट के मिलान को प्रभावित नहीं करती, दूसरी जो तलपट के मिलान को प्रभावित करती है। तो पहले हम इनकी डिस्कशन कर लेते हैं, इन पे कौन सी ऐसी अशुद्धियां हैं जो तलपट के मिलान को प्रभावित नहीं करती। जाहिर सी बात है, जो एक पक्षीय नहीं होगी, जिसका प्रभाव दोनों पक्षों पे पड़ेगा, वो प्रभावित नहीं करेगी। जैसे हम कोई लेन देन ही लिखना भूल गए, लिखा ही नहीं हमने डेबिट, क्योंकि दो जगह लिखा जाता है डेबिट और क्रेडिट में, हमने भूल गए, हम लेन देन को लिखा ही नहीं, तो फिर नहीं करेगी प्रभावित। तो ये हो गई एरर ऑफ ओमिशन, भूल की अशुद्धि। फिर दूसरी होती है क्षतिपूरक अशुद्धि, कंपनसेटरी एरर। क्षतिपूरक अशुद्धि कौन सी होगी, आपने जो गलती की, मान लीजिए आपको लिखना चाहिए था 5,000 रुपये से, राम को माल बेचा आपने उधार, तो राम डेबिट टू सेल्स 5,000 करना चाहिए था, आपने एंट्री कर दी 3,000 से, तो राम के खाते में भी 3,000 से पोस्टिंग हुई और सेल्स के खाते में भी 3,000 से। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों में 3,000, 2,000 दोनों में कमी है, तलपट का मिलान प्रभावित हुआ नहीं हुआ। तो अगर क्षतिपूर्ति कर दी है, भूल गए हम, कम राशि से लिख दिया, क्षतिपूर्ति में क्या होगा, क्षतिपूर्ति ये नहीं है राम डेबिट टू सेल्स, क्षतिपूर्ति वो है एक गलती की पूर्ति दूसरी गलती से हो जाए। मतलब वहाँ दो गलतियाँ हो गई हमसे, एक के खाते में हमें 5,000 रुपये डेबिट लिखने थे, मान लीजिए हमें लिखने क्या थे, एक के खाते में 5,000 रुपये डेबिट लिखने थे, हमने लिख दिए 4,000,
कोई बात नहीं है, 1000 कम लिख दिए, तो हमने 1000 जब उसके कम कर दिए तो क्रेडिट में कोई खाता था उसके भी हम भूल से 1000 कम लिखना, दूसरे में हमने 1000 कम कर दिए, तो वो एक की क्षतिपूर्ति दूसरे ने कर दी, मिलान प्रभावित नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं हिसाब की अशुद्धियाँ, एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन जो हमारा है वो है, लिखना था 905 लिख दिया 509, गलती से लिख दिया, कोई बही का एक पक्ष का योग गलत लग गया, ये तलपट के मिलान को प्रभावित करेगी। क्लियर या नहीं करेगी बताओ? यदि हमने हमारा एरर ऑफ कमीशन हम बात करें, अगर हमने तलपट बनाया और तलपट में ऐसी कोई अशुद्धि रह गई जो गलत राशि से लिखी है, हमने भूले नहीं है, गलत राशि, दोनों पक्षों में गलत राशि लिख दी, तब तो नहीं करेगी प्रभावित। एक पक्ष में अगर गलत है तब प्रभावित करेगी। तो उसके बाद दोहराव की अशुद्धि 2 बार आ गई, 2 बार भी आ सकती है। मान लीजिए एक ही लेन देन को 2 बार लिख दिया, ये दोहराव की अशुद्धि होती है। फिर आता है सैद्धांतिक अशुद्धि। सैद्धांतिक अशुद्धि कौन सी होती है? लेखांकन अशुद्धि या सैद्धांतिक, जो तलपट के मिलान को प्रभावित तो नहीं करती लेकिन लेखांकन के सिद्धांतों को क्या करती है, उनका खंडन करती है, उनका पालन नहीं होता है उसमें। जैसे कुछ अवधारणाएं हैं लेखांकन की, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जो हमारे प्रोविजन है उनको फॉलो प्रॉपर नहीं किया जाता। जैसे मान लीजिए आपने मशीन खरीदी, इंस्टॉलेशन चार्जेज उसका लगाया 5000, मशीन 5 लाख की और इंस्टॉलेशन चार्जेज 5000, तो कायदे से तो उसकी लागत आपकी 5,05,000 होनी चाहिए थी, लेकिन आपने उस खर्चे को मजदूरी में दिखा दिया, तो तलपट तो मिल गया। तलपट में दिक्कत नहीं है क्योंकि खर्चा भी डेबिट पक्ष, संपत्ति भी डेबिट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ लेखांकन की कौन सी अवधारणा का ये माने पालन नहीं हुआ। अवपालना कौन सी अवधारणा की हुई? लागत अवधारणा की। ये आपको पता होना चाहिए। ये हमारा क्लियर है। तो आज हम इस पे इतना ही करेंगे। कौन सी अशुद्धियाँ कैसे करेगी, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि तलपट में जब हम बनाते हैं तलपट को तो कैसे बनाएंगे, क्या उसका प्रॉपर प्रोसेस होगा। धन्यवाद साथियों। कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम साथियों।